वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक इजलास। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज़ अगले साल 10 जनवरी से होगा। रकबे के लिहाज से गवादर एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ाम करने की हिदायत। ज़िला कुर्रम में अमन व अमान के क़याम का मिशन कोहाट में ग्रैंड कबायली जिरगा कल दोबारा होगा। कबायली जिरगे में अमन मुआहिदे पर दस्तखत का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ जिरगे ने मज़ीद मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। मुआहिदे के तहत ज़िला कुर्रम में तमाम बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। मुतहर्रिफ कबाइल असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। पारा चनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुर्रम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुर्रम को हर किस्म की सप्लाई बदोस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अपर कुर्रम में रास्तों की बंदिश पर मुख्तलिफ शहरों में धरने। कराची में 13 मकामात पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, नॉर्थ नाज़िमाबाद, 5 स्टार चौरंगी, आयशा मंजिल और कोरंगी नंबर 2.5 पर धरने। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक के मसाइल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3,400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट 1,14,822 पॉइंट्स को छू गया। यूनान कश्ती हादसा की तहकीकात। 38 FIA अफसरान और एहलकार हेडक्वार्टर्स में पेश। DG FIA तमाम अफसरान और एहलकारों से तहकीकात करेंगे। जुर्म साबित होने पर इन अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलविस 38 अफसरान और एहलकार कराची, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद जोन में तैनात हैं। FIA ने मुबैना तौर पर मुलविस 18 अफसरान और एहलकारों को जिला बदर कर दिया। जिला बदर किए गए अफसरान में 1 सब इंस्पेक्टर और 3 ASI शामिल। इन अफसरान और एहलकारों को गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट में तब्दील किया गया। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में मोहम्मद शफीक, अजमत अली, खजर हयात, मिर्जा सिकंदर, मोहम्मद नवाज, शाहिद अमीन, शहजाद यूसुफ, जफर इकबाल, असद अब्बास शामिल। एजेंट जफर इकबाल मासूम बच्चों के अगवा और बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस पाया गया। मुल्जिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। FIA ने जड़ावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह के अहम रुकन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम गैर कानूनी तरीके से लीबिया के रास्ते शहरियों को यूरोप पहुंचाता था। तोशाखाना केस में FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन बनियामैन ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गवाह ने बानी PTI की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त जमा करा दी। तोशाखाना के इंदराज तहाइफ रजिस्टर को भी अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। जो मैं 1.5 साल से 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूँ। मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बानी PTI को 6 जनवरी को सजा मिलेगी। अलकादिर ट्रस्ट केस हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो जाएगा। बानी PTI कहते हैं 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूँ, डील की ज़रूरत नहीं। बानी बनीगाला में नज़रबंद नहीं होंगे, केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। अलीमा खान की मीडिया टॉक।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मंसूबों और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मजीद बुलंदी पर पहुंचाने के लिए पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरियम नवाज की यूएई के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, खुसूसी मराहत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। यूएई के सफीर की तरक्याती मंसूबों मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक इकदाम पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की तारीफ। मरियम नवाज ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में यूएई की मावनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। केपीके भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब भी यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। पंजाब में फितना की सियासत, पंजाब में जो है वो एहतजाजों की सियासत, पंजाब में हालात ख़राब करने की सियासत को पंजाबी सपोर्ट नहीं करते हैं। लाहौर पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नौजवानों को लैपटॉप फराहम कर रहे हैं। लाहौर में पिंक बटन सर्विस, विमेन सेफ्टी ऐप, वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किए गए। बिजली बिलों में 54 अरब की सब्सिडी दी गई। मरियम नवाज ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। मरियम नवाज पंजाब के आवाम के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब के आवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में भी खिदमत सर अंजाम दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुर्रम और पारा चनार में अमन कायम करने में नाकाम हुई। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरियम नवाज का नहीं। कहते हैं कि नून लीग भी अपनी सियासी जो अपने साथ इत्तेहादियों को लेकर चलती है, तो फिर इत्तेहादियों से भी बात करे। एक तरफा फैसले इस वक्त मुल्क के लिए सख्त खतरे का बाइस। आज हम नून लीग से भी कहें कि आप जितने फैसले करें, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि मशावरत को सामने रखें, मशावरत से चले। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो कई दहाइयों से एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। एक तरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। नून लीग को समझ बूझ के साथ चलना चाहिए। हुकूमत फैसलों से मुतालिक पीपल्स पार्टी से मुशावरत करे। सेनेटर पलवश शाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पलवश शाह खान ने कहा कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है, एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाया जा रहा है। कौम देखे कौन सी लॉबी और कौन से लोग उनके हक में बोल रहे हैं। अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे विफाक के मुकाबले में ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का कुल कर्जा 725 अरब रुपए है, जबकि विफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेता है। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ा है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी और सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमत ताजरों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी मईशत में ताजरों का अहम किरदार है। बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ ठीक तरीके से ईवानों तक नहीं पहुँचती। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। मिसाक़े जमहूरियत की बदौलत हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। कराची के मसाइल को जानबूझकर बढ़ाया गया। शहरी परेशान हैं। रेड लाइन मंसूबा लोगों के लिए अजाब बन गया है। ग्रीन लाइन अधूरी पड़ी है। कराची में सड़कें ही नहीं, पानी की कमी भी है। रहनुमा MQM और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रेड लाइन से जुड़े बहुत से काम हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुए। पहलवान गोट, सफुरा चौरंगी जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची का बयान सिंध हुकूमत के लिए चार्जशीट है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने तालीमी शोबों में बेहतरी की बुनियाद रख दी। होनहार स्कॉलरशिप, पहला पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन, हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम, हर तहसील में गर्ल्स कॉलेजेस के लिए बसों की फ्राहमी, दाखिलों के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन, सरकारी स्कूलों में नए क्लासरूम्स, साइंस और IT लेबॉर्ट्रीज का कयाम। चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। डेरा गाजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के 3527 स्कूल्स में 4 लाख से ज्यादा तलबा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध पैक का एहतमाम। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का कहना है कि बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी। बहुत खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म। जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाए। अदालत के अहकामात। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको सीरियस लें। लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की ज़रूरत है, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। माहौलियात का मामला जिस सतह पर आ चुका है, हमारे पास अब वक्त नहीं है। अदालत ने कमेटी बनाकर लाहौर का ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया।